काइनेमेटिक्स की DPP2 डिस्कस करेंगे। तो पहले तो जिनके पास DPP नहीं है वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो अब DPP2 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम में ये गिवन है कि वेलोसिटी और पोजीशन के साथ रिलेशन गिवन है। आपको ये बताने कि नेट फोर्स बॉडी पे ज़ीरो कब होगा, ठीक है। तो जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा उसी मोमेंट पे कहीं ना कहीं फोर्स ज़ीरो होगा, वो वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है कि एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, v dv/dx। ये कब यूज़ करते हैं? व्हेन वेलोसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो ये आएगा ln x एज इट इज़, फिर ln x का डिफ्रेंशिएशन वो आएगा 1/x, यही है, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं ये वाला पार्ट ज़ीरो कब हो सकता है। ये ज़ीरो होने के लिए या तो ये वाला पार्ट ज़ीरो या फिर ये वाला पार्ट ज़ीरो। इसके लिए या तो x मेरे पास इनफाइनाइट आ सकता है, तो 1/∞ ज़ीरो हो जाता है, और ln x ज़ीरो होने के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? log 1 पे आपके पास ज़ीरो आता है, तो ये आपके पास x की वैल्यू होनी चाहिए 1। तो x = 1 एक सॉल्यूशन रहेगा जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, ठीक है। पहली प्रॉब्लम समझ आई। नेक्स्ट पे अपन चलते हैं। यहाँ पे ये गिवन है कि पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसका रिलेशन गिवन है, और आपको बताना है कि एक्सेलरेशन के बारे में क्या होगा। इसको यदि आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी या स्पीड। तो स्पीड या वेलोसिटी आपके पास क्या होगी? ये ए तो कांस्टेंट एज इट इज़, 1/t का डिफरेंशिएशन, इसे लिख दूँ t⁻⁻1। तो पावर आगे एक पावर कम, तो t⁻⁻2 प्लस b, t² का 2/t, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि अपन आगे एक्सेलरेशन की बात करते इसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -a, t⁻⁻2 का पावर आगे एक पावर कम, तो ये -3, 2/b एज इट इज़, t का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ गया मेरे पास प्लस 2/a, और इसे नीचे लिख सकता हूँ t³ बराबर है प्लस 2/b। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? ये मेरे पास आ गया एक्सेलरेशन, हाँ है ना। अरे यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, एक्सेलरेशन वाला पार्ट है, तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया। बहुत आसान पार्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, बहुत आसान है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट वाले में ये बोला कि पार्टिकल का ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसका इक्वेशन गिवन है, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है इस टाइम पे, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते, वेलोसिटी मिल जाएगा v वेक्टर, ये 2 एज इट इज़ साइन t के रेस्पेक्ट में, साइन t का डिफरेंशिएशन होता है cos t, i कैप एज इट इज़ ध्यान रखना, प्लस tan t का, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec², tan x का sec²x, तो tan t का sec²t। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास आ गया वेलोसिटी। आई कैप जे कैप का ध्यान रखना, वेक्टर वाली चीज़ों में आपने पढ़ रखा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो हमें पता लगी है, वेलोसिटी इस पर्टिकुलर टाइम पे बात हो रही है π/6 पे। तो वेलोसिटी की बात करते हैं π/6 पे। π/6 कितना होता पता है? पाई की वैल्यू 180, तो 180/6 करेंगे 30 डिग्री आता है। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 होती है √3/2, आई कैप, 2 से 2 कैंसिल आउट। और sec 30 बोले तो मैं लिख दूँ cos 30, तो cos 1/cos 30, तो उसका स्क्वायर, तो ये बनेगा 4/3, ये बनेगा जे कैप। कोई दिक्कत तो नहीं है।
तो ये आपके पास वेलोसिटी आ गई √3 i प्लस 4/3 j। अब बोला जा रहा है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12mv²। ये होता है। मास कितना है 3 kg। तो स्पीड निकालनी पड़ेगी। स्पीड यानी कि इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो √x वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y वाले कंपोनेंट का स्क्वायर फिर पूरे का अंडर रूट, लेकिन उसका स्क्वायर कर देंगे वापस तो ये अंडर रूट हट जाएगा, यही बचेगा 1/2 × 3। ये आपके पास 9 × 3, तो ये आ गया 27 + 16 / 9। ये कैंसिल आउट हो गया, बराबर है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी की भी बात कर सकते हो। हाँ, काइनेटिक एनर्जी में आपको क्या है, स्पीड देनी पड़ेगी। स्पीड के लिए आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए और फिर स्पीड का स्क्वायर होगा तो मैग्नीट्यूड का भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। करते हैं पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर के बारे में दिया है। देखना पोजीशन तीनों डायरेक्शन में चेंज हो रही है, i, j, k तीनों के बारे में बात हो रही है। तीनों कंपोनेंट सेपरेटली दिए है। और पहले पार्ट में बोला है कि भाई वेलोसिटी के बारे में कितना होगा, सेकंड पार्ट में स्पीड पूछिए। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन वेलोसिटी निकालेंगे। हाँ, कभी भी डायरेक्ट स्पीड नहीं आएगी, स्पीड हमेशा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, पोजीशन वेक्टर को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा वेलोसिटी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। आई वाला कंपोनेंट सेपरेट, 6 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, नंबर है तो 0। तो एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं आएगी। 3 का डिफरेंशिएशन 0, 4t का 4 j। 3 का डिफरेंशिएशन 0, 2t का 2 और t² का माइनस का, ये माइनस आ गया, t² का 2t। यहाँ से ये पता लग रहा है कि वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में तो है भी नहीं, वाई डायरेक्शन में कितनी है 4 और जेड डायरेक्शन में वेरिएबल है। जेड डायरेक्शन कितनी है, वेरिएबल। आप 2 कॉमन ले लीजिए, 1 - t k। जेड डायरेक्शन वेरिएबल है। इस तरीके से अब आपको चाहिए t = 3 पे क्या होगा। तो वेलोसिटी की बात हो रही है t = 3 पे, तो ये आ जाएगा 4i माइनस, जैसे आप 3 पुट करोगे 1 - 3 कितना होगा, हो जाएगा -2 और ये बाहर 2 मल्टीप्लाई के 4, तो और माइनस माइनस प्लस 4k, ये बनेगा। अब आपको चाहिए स्पीड, तो मैं इस वेलोसिटी का लूँगा मैग्नीट्यूड। आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर फिर पूरे का अंडर रूट, तो यह आ जाएगा 4√2, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो पहला पार्ट दूसरा पार्ट हो गया। अब बात करने एक्सेलरेशन की और फिर उसके मैग्नीट्यूड की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो वेलोसिटी वाली इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन 1 बोल देते हैं, वी वेक्टर। इसको अपन करेंगे डिफरेंशिएट, तो हमारे पास मिलेगा एक्सेलरेशन ए। 4 का डिफरेंशिएशन 0, बहुत बढ़िया। 2 एज इट इज़, इसका डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंस 0, t का डिफरेंशिएशन 1, तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, तो 2k। यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टाइम के साथ डिपेंड नहीं करता है। न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, डायरेक्शन k है। यही है। t = 3 पे कितना होगा, किसी भी टाइम पे देख लो एक जैसा होगा, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब इसके सेकंड पार्ट पे बात करते हैं। सेकंड पार्ट हम बोलते हैं कि नाउ द पार्टिकल इज मूविंग ओनली अलॉन्ग द जेड एक्सिस। सिर्फ जेड एक्सिस के बारे में बात करनी है हमें, ठीक है। एंड इट्स पोजीशन वेक्टर इस तरीके से चेंज हो रहा है। तो आपको अब सिचुएशन थोड़ा सा इस पार्ट को उन्होंने मॉडिफाई किया है। कैसे दिया है, तो मैं सीधे लिख दूँ कि जेड कंपोनेंट है वो दिया आपके पास t² - 2t - 3,
और पार्टिकल कब रेस्ट पे आएगा ये बोला है भाई। इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आ जाएगी। डी जेड अपॉन डी टी करेंगे तो वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन, बाकी दो डायरेक्शन में तो चल ही नहीं रहा, तो उधर वेलोसिटी वैसे ही जीरो है। ये सेपरेट प्रॉब्लम, ऊपर वाले से कन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो ये आपका ट्वाइस ऑफ टी माइनस टू, यही है, 3 का डिफरेंस 0। और ये 0 कब होगा, 0 पुट कर लो तो पता चल जाएगा टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 सेकेंड। तो टी को 1 सेकेंड पे ये नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत बढ़िया। करते हैं नेक्स्ट वाली, ये है आपके पास 5th वन, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है आराम से देख लेना। एक ग्राफ गिवन है एक्स कोऑर्डिनेट और टाइम के साथ, ठीक है। पार्टिकल की एक्स कोऑर्डिनेट बोले तो पोजीशन है, ठीक है, एक्स और टाइम के साथ ग्राफ गिवन है। आपको ये बताना है फॉर विच लेवल द रीजन इज वेलोसिटी पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन नेगेटिव। एक ऐसे रीजन के बारे में हम बात करें जहाँ पे वेलोसिटी हमें पॉजिटिव चाहिए और एक्सेलरेशन नेगेटिव चाहिए। आपको पता है पोजीशन और टाइम वाले अगर आपको डिफरेंशिएट करते हैं या स्लोप देखते हैं तो हमें मिलता है वेलोसिटी। तो सबसे पहले स्लोप नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट जो एंगल बनाएगी इस तरीके से, सपोज कहीं टेंजेंट ऐसा आ रही है तो ये वो एंगल होगा विच इज़ ग्रेटर देन 90, तो स्लोप नेगेटिव आ जाएगी। और ऐसे टेंजेंट आएगी तभी आपके पास इस तरीके से ये एंगल 90 से छोटा होगा और स्लोप पॉजिटिव आएगी। आप काउंट करके देख लो, आप यहाँ से शुरुआत करते हैं तो स्लोप यहाँ पे नेगेटिव ही आएगी। इस पार्ट के बाद पे आप बात करो, यहाँ पे भी स्लोप देखोगे तो आपके पास नेगेटिव ही है, यहाँ भी नेगेटिव है। इस पार्ट के बाद में इस रेड वाले जो मैंने रीजन कनेक्ट किया ना, इसके बाद के रीजन में बात करते हैं, यहाँ स्लोप पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव, इस पूरे रीजन में स्लोप पॉजिटिव। ये मेरा आंसर नहीं बोला मैंने, ये वाला रीजन है जहाँ आपके पास वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा, जब स्पीड कम हो रही हो। स्पीड कम हो रही है मतलब स्लोप कम हो रही हो। अब देखो स्लोप कहाँ से, कौन से रीजन में कम हो रही है। आप इस रीजन को दोबारा देखते हैं अभी जो मैंने किया है, ठीक है। स्लोप को आराम से देखो तो यहाँ पे ये स्लोप कुछ ऐसा है कि टेंजेंट। अब जैसे जैसे आगे जाओगे इस पॉइंट तक, सी तक देखो तो आपके पास स्लोप क्या हो रही, बढ़ रही है। सी पे स्लोप मैक्सिमम, सी के बाद में स्लोप घटनी शुरू हो जाएगी। तो ये वो रीज़न है लास्ट वाला, मैं इसे रेड से वापस लिख रहा हूँ। ये इस रीजन में स्लोप कम हो रही है और लेकिन जो भी स्लोप है पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, और स्लोप कम हो रही है मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव चला जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा, डी। समझ में आया। ग्राफ को लेके अभी कुछ लोगों की प्रैक्टिस कम होगी तो अजीब लगेगा, लेकिन थोड़ा सा ठंडे दिमाग सोचोगे समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये बोला कि वेलोसिटी गिवन है और यहाँ ए और बी पॉजिटिव है। आपको बताना है कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब है और वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो एक तरीके से ये मेरे पास मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जो मैंने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था। कोई बात नहीं, इसको मैक्सिमम मिनिमम क्या बोलते हैं, एक बार किसी भी क्वांटिटी को पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो वेलोसिटी मुझे गिवन है कितनी है, ए टी माइनस बी टी स्क्वायर। इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं डी वी बाई डी टी। टाइम का फंक्शन है तो टाइम के रिस्पेक्ट में। टी का डिफरेंशिएशन 1, टी स्क्वायर का ट्वाइस ऑफ टी। तो ये आपके पास आ गया ए माइनस ट्वाइस ऑफ बी टी। फिर इसको पुट करेंगे 0 के इक्वल, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आएगी, टी की वैल्यू आएगी ए डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ बी। यही वैल्यू है। इस वैल्यू पे मैक्सिमम आएगा कि मिनिमा वो भी चेक करना है। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर वी अपॉन डी टी स्क्वायर, तो वो आएगा माइनस ट्वाइस ऑफ बी। ये आ रहा है। अब आप वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव साइन क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव साइन आता है डबल डिफरेंशिएशन में, तो आपके पास
कहीं ना कहीं मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। क्या एग्जिस्ट करेगा? मैक्सिमा। नेगेटिव आता तो हम क्या, उसे पॉजिटिव आता तो मिनिमा एग्जिस्ट करता। तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा इस टाइम की वैल्यू पे, ठीक है। तो कब आएगा? तो इस टाइम पे मैक्सिमम आएगा। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? वी मैक्सिमम पूछा है तो ये वैल्यू टी के ऊपर पुट करेंगे तो ये आएगा ए डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4b²। तो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ बी माइनस ये बन गया ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 टाइम्स बी। ये बन गया 1/2 माइनस 1/4। ए स्क्वायर अपॉन बी कॉमन लूँगा तो ये बनेगा 1/2 माइनस 1/4, तो ये बनेगा 1/4। तो ये मैक्सिमम स्पीड है। ये दोनों प्रॉब्लम समझ में आई? बहुत आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहाँ पे क्या गिवन है? वाई कोऑर्डिनेट के बारे में रिलेशन गिवन है और ये बताना है कि टाइम व्हेन पार्टिकल अटेन मैक्सिमम वाई पोजीशन, ठीक है। वाई की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, कोई बात नहीं, एक बार डिफरेंस वाई तो आपको गिवन है, ये है कितना है 3t² माइनस t³। इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा dy/dt, ये 6t माइनस 3t², ये बना है। इसको करेंगे 0 के इक्वल पुट, तो यहाँ से 3t कॉमन आएगा, ये क्या बनेगा 2 माइनस t इज इक्वल टू 0। टी की क्या वैल्यू आ रही? एक वैल्यू आ रही 0, दूसरी वैल्यू आ रही है 2। तो एक मैक्सिमम होगा और एक पे मिनिमम होगा, यही होने वाला है। बहुत बढ़िया, एक काम करते हैं, ये वैल्यू एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, dy/d²y/dt²। तो ये क्या बनेगा 6 माइनस 6t, ये बन रहा है। वैल्यू पुट करते हैं, जैसे ही 0 पुट करेंगे तो जो डबल डिफरेंशिएशन है d²y/dt², इसकी वैल्यू t को 0 पे क्या आ रही वो चेक करो। 0 पुट करते ही 6 आ रहा है तो पॉजिटिव, यानी कि मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। और एक पे मिनिमा है तो दूसरे मैक्सिमा ही आने वाला, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2 पुट करोगे ये बनेगा माइनस का 6 बन जाएगा जो कि नेगेटिव है। तो एट t इज इक्वल टू 2 y मेरे पास मैक्सिमम आएगा t इक्वल टू 2 पे y मैक्सिमम आएगा। आप चाहो तो t की वैल्यू 2 पुट करो, t की वैल्यू 2 पुट करने पे आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। वो क्या आएगा आपके पास? 2 पुट करो, ये आ रहा है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई विथ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब 8, 12 माइनस 8, तो ये आ रहा है 4, ठीक है। मीटर में तो मीटर में। हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है तो अभी के लिए प्रॉब्लम बहुत आसान ही हो गई। वाई की मैक्सिमम वैल्यू आई। अब देखो ऑप्शन में आपके पास 0 और 2 वाली बात है, तो एक ही ऑप्शन गिवन है 2, तो ऐसा लगता है कि हमें 2 ही टिक करना चाहिए। लेकिन एक बार दोबारा रुकना चाहिए। रुकने की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये जो अपन डिफरेंशिएट करके चीज़ें निकालते ना, ये बेसिकली मैक्सिमम मिनिमा देते हैं, लेकिन ग्लोबल है या लोकल है ये नहीं पता लगता हमें। समझ आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ? ये ग्लोबल है या लोकल है ये नहीं पता चलता है, क्योंकि ग्राफ कहाँ जाकर रुक रहा है वो हमें नहीं पता, ठीक है। और हाँ, टाइम की हमें पता है कि टाइम आपके पास, टाइम की मिनिमम वैल्यू 0 से छोटी तो नहीं हो सकती। तो बाकी वैल्यूज़ भी आपको चेक करके टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। बाकी वैल्यूज़ भी आपको क्या टेस्ट करके देखना चाहिए। ग्राफ में ये तो आप मान के चलो कि ग्राफ कुछ ऐसा आएगा कि 0 पे जो है आपके पास क्या आ रहा है, 0 पे आपके पास मिनिमम आ रहा है, तो यहाँ से ये ग्राफ बढ़ेगा और 2 पे जाके आपके पास मैक्सिमम हो जाएगा, फिर वापस कम होगा। अब वापस ऊपर नहीं उठ सकता। देखो ग्राफ 0 से शुरू है, यहाँ कम था, स्लोप 0 थी, ऐसे बढ़ा और 2 पे ग्राफ आपके पास क्या हो गया, मैक्सिमम आ गया। फिर वापस ग्राफ अभी ऊपर नहीं उठेगा, ऊपर उठेगा तो एक और मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगा, जबकि 2 ही थे। तो 2 के से पहले तो आपके पास 0 वाला मिनिमम है,
हाँ या ना। तो यहाँ मिनिमा, यहाँ इसके रेस्पेक्ट मैक्सिमम, जो भी दिक्कत इसके बाद में होने वाली थी, लेकिन इसके बाद में वापस ग्राफ ऊपर उठेगा नहीं, तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं, 2 पे ही आपके पास मैक्सिमम रहेगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख। यदि मिनिमा पूछा होता है इस प्रॉब्लम में, तो ये 0 वाला मिनिमा होता है, इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि ग्राफ नीचे जाएगा, ठीक है, तो नीचे जाएगा तो इस वैल्यू से भी नीचे जाएगा, तो कुछ टाइम की ऐसी वैल्यू भी आएगी जो 0 वाले से भी छोटी वैल्यू है, तो ये 0 आपके पास लोकल मिनिमम बन जाएगा, ग्लोबल मिनिमम नहीं होगा। जबकि ये 2 आपके पास 2 पे जो वैल्यू आ रही 4, ये ग्लोबल मैक्सिमम बन जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। एक और प्रॉब्लम है जो इस डीपीपी की लास्ट प्रॉब्लम है, वो डिस्कस करते हैं। इन पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, पहले इस स्टेटमेंट देख लेते हैं। वो है कि वेलोसिटी ऑफ ए सर्टेन पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन है, ठीक है। और ये गिवन है कि टी इक्वल टू 0 पे पोजीशन पता है, और किसी दूसरे टाइम पे भी पोजीशन पता है, और किसी और पे पूछा है। तो मैं इस रिलेशन को ऐसे लिख दूँ, v इज इक्वल टू के एक्स, जहाँ मुझे x के बारे में नहीं पता है, कोई बात नहीं पता, तो v को ऐसा लिख सकते हैं ना, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के एक्स, चलेगा। ऐसा लिख दूँ, डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू के डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। किसी टाइम पे जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 था, बहुत बढ़िया। किसी टाइम टी पे लेट सपोज एक्स कोऑर्डिनेट एक्स हो जाएगा। अब 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ln x, कोई दिक्कत नहीं, के तो बाहर जाएगा, टी का डिफरेंस डी टी का, यहाँ 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन टी डी टी के रेस्पेक्ट, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बन जाएगा ln x माइनस ln 2 इज इक्वल टू के टी। अभी हमें के के बारे में आइडिया नहीं है, ठीक है। तो के के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल जाएगी। ये जो वैल्यू है, आप चाहो तो टी की वैल्यू 0 से भी आप पुट कर सकते हो, क्योंकि जैसे आप टी की वैल्यू पुट करोगे 0, एक्स कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, x2 आ जाएगा ना। तो जैसे ही मैं टी की वैल्यू 0 पुट करूँगा, एक्स की वैल्यू भी 2 पुट करनी चाहिए, तो यहाँ से के नहीं मिल पाएगा। आपको दूसरी ये वाली इन्फॉर्मेशन काम आएगी। एक्स की वैल्यू पुट करो, ये आ रहा देखो, ln 4 माइनस ln 2, मैंने एक्स की वैल्यू पुट की, इधर टी की वैल्यू पुट करूँगा, टी की वैल्यू 10, के आ जाएगा। ये आपके पास आप चाहो तो ln 2 की पावर 2, तो 2 आ जाएगा, के मल्टीप्लाई बाई 10, तो के कितना आ गया, के आ गया ln 2 डिवाइड बाई 10 आ गया। अब आपके पास ये रिलेशन बन गया, ln x माइनस ln x इज इक्वल टू ln 2 प्लस के की जगह ln 2 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई टी। अब टी इक्वल टू 5 पे चाहिए x की वैल्यू, तो मैं लिखूँगा ln x इज इक्वल टू ln 2 प्लस ln 2 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। ये ऐसे बचा, ये बनेगा ln 2 प्लस ये आपके पास, ये आगे 1/2 है, तो पावर ऊपर चली जाएगी, तो आगे 1/2 आ गई। ये आपके पास log 2 प्लस ln √2, ये इधर x है, मुझे चाहिए x की वैल्यू। ये आपके पास log a प्लस बी, इसको मैं लिख दूँ log a इंटू बी, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाई √2, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, x कितना आ गया, 2 √2। समझ में आई बात। तो इस तरीके से ये अपने सारी डीपीपी डिस्कस कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपका कोई डाउट नहीं बचा, ठीक है।